नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम एक और मज़ेदार स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। इस वीडियो में हम केवल वर्ड मीनिंग ही नहीं सीखेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि उन शब्दों को जोड़कर सही ट्रांसलेशन कैसे बनाई जाती है। कई बार हमें शब्दों का मतलब पता होता है, फिर भी हम पूरा वाक्य नहीं बना पाते। इसलिए आज हम हर सेंटेंस को आसान तरीके से समझेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिखा है द हेल्पफुल लैंप, यानी कि हेल्पफुल मीन्स होता है सहायक या मददगार, और लैंप मीन्स होता है दीपक या फिर बत्ती या फिर रोशनी, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ लैंप मीन्स दीपक ही मान करके चलेंगे। तो लिखा है कि वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, आ विलेज यानी कि एक गांव, लॉस्ट यानी कि खो दिया, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली। एक शाम एक गांव ने बिजली खो दिया। बिकॉज क्योंकि, ऑफ आ हैवी स्टॉर्म, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, हैवी मीन्स तेज या फिर भारी, स्टॉर्म मीन्स तूफान। तो आप पूरे को ऐसे भी बोल सकते हो कि एक शाम तेज या फिर भारी तूफान के कारण एक गांव ने बिजली खो दिया। द स्ट्रीट्स यानी कि सड़कें, बिकेम यानी कि हो गई, डार्क यानी कि सड़कें अंधेरी हो गई, एंड और, पीपुल लोग, फाउंड यानी कि पाया, इट यानी कि इसे या फिर यह, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, टू वॉक यानी कि चलना। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि सड़कें अंधेरी हो गई, सड़कें अंधेरी हो गई और लोगों ने चलने में कठिनाई पाया, लोगों ने चलने में कठिनाई पाया। उसके बाद है आ बॉय, यानी कि एक लड़का, नेम्ड यानी कि नाम का, मोहन यानी कि मोहन, यानी कि मोहन नाम का एक लड़का, हैड यानी कि के पास था, आ स्मॉल यानी कि एक छोटा, लैंप यानी कि दीपक, एट यानी कि पर, होम यानी कि घर, यानी कि मोहन नाम के लड़के के पास एक छोटा दीपक उसके घर पर था। उसके बाद है कि ही प्लेस्ड, यानी कि वह या फिर उसने, प्लेस्ड यानी कि रखा, द लैंप यानी कि दीपक को, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, हिज यानी कि उसके या फिर अपने, हाउस यानी कि घर के, यानी कि उसने लैंप यानी कि दीपक को अपने घर के बाहर रखा, सो दैट ताकि, एवरीवन यानी कि सभी, कुड सी यानी कि देख सके, द रोड यानी कि सड़क को, क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से, यानी कि ताकि हर कोई या फिर सभी स्पष्ट रूप से सड़क को देख सके। उसके बाद है कि मेनी विलेजर्स, यानी कि बहुत से ग्रामीण या फिर गांव वाले, यूज्ड यानी कि उपयोग किया, लाइट यानी कि प्रकाश या फिर रोशनी, हाँ प्रकाश या फिर रोशनी, टू रीच यानी कि पहुंचने में, दियर यानी कि उनका या फिर अपने, होम्स यानी कि घरों, सुरक्षित सेफ्टली, सेफली मीन्स सुरक्षित रूप से, यानी कि बहुत से गांव वालों ने सुरक्षित घर या फिर अपने घर पहुंचने के लिए रोशनी का उपयोग किया। दे यानी कि वे या फिर उन्होंने, थैंकेड यानी कि धन्यवाद किया, मोहन यानी कि मोहन को, उन्होंने या फिर वे मोहन को धन्यवाद किया या फिर धन्यवाद दिया, फॉर हिज यानी कि उसके के लिए, फॉर मतलब होता है के लिए,
हिज यानी कि उसके, थॉटफुल यानी कि विचारशील, एक्ट यानी कि कार्य, यानी कि उन्होंने मोहन के विचारशील कार्य के लिए धन्यवाद दिया। मोहन यानी कि मोहन, फेल्ट यानी कि महसूस किया, हैप्पी यानी कि खुशी, यानी कि मोहन हैप्पी महसूस किया या फिर मोहन खुश महसूस किया, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मोहन खुश हुआ क्योंकि विकाज यानी क्योंकि हिज स्मॉल लैंप, उसके छोटे से दीपक ने, हैड हेल्पेड यानी कि मदद किया, मेनी पीपुल यानी कि बहुत से लोगों का, यानी कि मोहन खुश हुआ क्योंकि उसके छोटे से दीपक ने बहुत से लोगों की मदद किया। तो मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इवन आ स्मॉल एक्ट, यानी कि यहाँ तक कि एक छोटा कार्य, ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता का, कैन यानी कि सकता है, हेल्प यानी कि मदद, मेनी पीपुल यानी कि बहुत से लोगों का। तो अगर इसका हमें ट्रांसलेशन करना है तो हमें यहाँ से करना पड़ेगा कि दयालुता का छोटा सा कार्य भी, दयालुता का छोटा सा कार्य भी बहुत से लोगों की मदद कर सकता है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।